नमस्कार। आज की संध्या काल की जीवन दर्शन यात्रा में हम संवाद करते हैं कि क्या प्रतिपल प्रतिक्षण होने वाले मन वचन क्रिया से घटित होने वाले कर्म को हम साधना में बदल सकते हैं। कर्म प्रतिपल प्रतिक्षण घटता चला जाता है और जैसे समय गति करता है वैसे कर्म घटता रहता है। अब हर कर्म के प्रति जो करता है या भोगता है वो अपने अपने विनय विवेक बुद्धि ज्ञान और अनुभव के अनुसार उस कर्म को अलग अलग गुण में तोलता रहता है। किसी कर्म को हम अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, किसी को बड़ा कर्म कहते हैं, किसी को छोटा कर्म कहते हैं। हर कर्म को क्या हम साधना में, भक्ति में या सत्य और शून्य की खोज के लिए की जाने वाली प्रक्रिया में, विधि में क्या उसका रूपांतरण संभव है? दरअसल बेहोशी के भरे बाजार में हमारा संपूर्ण जीवन बाजारू रूप में बेहोशी के तल पर ही रहता है और जीता है, जहाँ पर पशु तल और देह भाव के आगे हमारी समझ विकसित नहीं हो पाती है। हम धन कमाते कमाते, नाम कमाते कमाते, मान सम्मान पद पुरस्कार पाते 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 ही अनमोल जन्म और जीवन को बचपन, जवानी और बुढ़ापे के बाद में मौत तक खत्म कर देते हैं। लेकिन क्या असल में चंद पदार्थों की भीड़ को जुटाकर उसके भोग को भोग कर पशु पक्षी जीव जंतु जानवर की तरह ही मानव जन्म और जीवन को खत्म कर देना, क्या यही मानव जीवन का लक्ष्य है? जिस व्यक्ति के भीतर पशुतल या देह भाव से परे की समझ, सोच या खोज विकसित होती है या वो समझ विकसित होती है, वही पशुतल या देह भाव के परे सोचता है, समझता है और सोचता है, विचार करता है, चिंतन करता है, मंथन करता है। दरअसल हम प्रतिदिन दैनिक व्यवहारिक पारिवारिक सामाजिक जीवन में हर पल हर क्षण जो घट रहा है उसके प्रति भीतर के तल पर, बाहर के तल पर, मन वचन कर्म के तल पर इस क्षण इस पल मेरे भीतर क्या घट रहा है उसके प्रति सजग चौकीदार और पक्के पहरेदार बनना प्रारंभ करें तो शायद हमारी बेहोशी धीरे धीरे टूटती चली जाएगी। और जैसे ही बेहोशी टूटती चली जाएगी वैसे ही होश की यात्रा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सत्य, शून्य, ईश्वर, परमात्मा, आत्मज्ञान, मोक्ष या ईश्वर प्राप्ति की अनंत की यात्रा न तो धन की अमीरी से संभव है, न ज्ञान के बाजार से संभव है, न मान सम्मान पद पुरस्कार से संभव है। हाँ, सत्य और शून्य की यात्रा में, सांसारिक ग्रस्त जीवन में, दैनिक व्यवहारिक जीवन में इन सभी की एक अनिवार्य आवश्यकता है जीवन को जीने के लिए, जीवन की यात्रा को तय करने के लिए। साधना में साधक के लिए साधन जरूर, लेकिन अगर ताउम्र इसी अंधी दौड़ में दौड़ते भागते भटकते ही अनमोल जन्म जीवन समय और ऊर्जा अगर हम इसी तल पर खर्च करते हैं तो शायद हम मानव जन्म और जीवन को पाकर भी हम पशु और देह पर ही जी रहे हैं। जैसे जैसे साधक मोह और अहंकार से मुक्त होगा वैसे वैसे वह साधक निष्काम कर्म करने की अवस्था को उपलब्ध होगा और जितना वह निष्काम भाव से कर्म करने की अवस्था को प्राप्त करेगा वह सुख और दुख से परे की अवस्था को प्राप्त करता चला जाएगा। यानी कि सुख उसे सुख नहीं लगेगा, दुख उसे दुख नहीं लगेगा। केवल होश और साक्षी भाव में रहकर घर परिवार समाज संसार के सारे कर्म घटित होंगे, कर्तव्य घटित होंगे, कर्म का किरदार घटित होगा, लेकिन उस कर्म और कर्म फल के प्रति न तो कोई मोह होगा, न आसक्ति होगी, न आकर्षण होगा। धीरे धीरे वह साधक
उस कर्म के बंधन से मुक्त होता चला जाएगा। क्योंकि कर्म जो विचारों के माध्यम से, सोचने के माध्यम से, कर्म जो वाणी के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, और कर्म जो क्रिया के माध्यम से प्रतिपल प्रतिक्षण घट रहा होता है। हम जब कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी कुछ न कुछ हो रहा है। हम जब अकर्ता होते हैं, दृष्टा होते हैं, साक्षी होते हैं, तब भी सोचने की प्रक्रिया, बैठने की प्रक्रिया या कुछ न कुछ करने की प्रक्रिया घटित होती रहती है। अब हमें अनंत या सत्य की खोज के लिए या उस यात्रा के लिए हमें न तो कर्म से मुक्त होना है, न समाज से मुक्त होना है, न संसार से मुक्त होना है। हमें मुक्त होना है मन के बंधन से, मोह से, आसक्ति से, अहंकार से। क्योंकि सुख और दुख का जो जरिया है वो मोह है और अहंकार है। जब साधक मोह और अहंकार से मुक्त होता चला जाएगा तो वह कितनी भी अमीरी, प्रसिद्धि, मान, सम्मान, पद, पुरस्कार प्राप्त करेगा तो इस क्षण भंगुर दुनिया का उसे अहंकार नहीं होगा। और जब भी वह किसी भी तरीके का त्याग करेगा या विचूड़न होगा तब उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। केवल कर्म घटेगा और जन्म से मरण तक का सफ़र तय करने के लिए कर्म ही वो महान घटना है जिसके जरिए हमारे जीवन का निर्माण होता है और जीवन की ऊर्जा शक्ति का निर्माण होता है। अब मन को जितना हम शुद्ध, सात्विक, शांत, सतोगुणी रखेंगे उतना ही भीतर की यात्रा को तय करने में आसानी होगी। क्योंकि भीतर की यात्रा हो, सत्य की यात्रा हो, शून्य की यात्रा हो, शब्द से परे की यात्रा हो, ज्ञान से परे की यात्रा हो, अनुभव से परे की यात्रा हो, विचार से परे की यात्रा हो, या समय से परे की यात्रा हो, जिसे हम भीतर की यात्रा कहते हैं, और बाजार की यात्रा हो, बाहरी बहिर्मुखी यात्रा हो, वह दोनों यात्राएं देह से होगी, मन से होगी और प्राणों के जरिए ही होगी। क्योंकि देह, मन और प्राण, इसी से ही कर्म करके हम संसार को भी साधते हैं, धन, साधन, वस्तु, पदार्थ की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं, और मौन साधना के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से, एकांत साधना के माध्यम से, सेवा, दया, करुणा करके हम भीतर की अनंत यात्रा को भी तय करते हैं। लेकिन हर कर्म के प्रति हम जागरूक रहे, सजग रहे, सचेत रहे। प्रति पल, प्रति क्षण, इस पल, इस क्षण मेरे भीतर क्या घट रहा है उसके प्रति न तो स्वीकार भाव हो, न तिरस्कार भाव हो, न मोह हो और न अहंकार हो। बस केवल कर्म घट रहा है उसके प्रति हम जागरूक रहे, चौकीदार रहे। पंच ज्ञान इंद्रियों के प्रति और पंच कर्म इंद्रियों के प्रति, मन, वचन, कर्म के प्रति, बाहर और भीतर प्रतिपल, प्रतिक्षण घटने वाली हर घटना के प्रति जागरूक, सजग और होशपूर्ण रहे तो निस्संदेह मित्रों, हमारे द्वारा घटित होने वाली हर घटना धीरे धीरे साधना में बदलती चली जाएगी और हम मोह और अहंकार से मुक्त होते चले जाएंगे। कर्म और कर्म फल के बंधन से मुक्त होते चले जाएंगे, जहाँ पर केवल कर्म घटेगा लेकिन कर्म के प्रति कोई आसक्ति, मोह, आकर्षण या अहंकार नहीं होगा। कर्म के दौरान हमें न तो दुख होगा न ही सुख होगा, केवल कर्म घटेगा। लेकिन मित्रों, यह केवल बौद्धिक तल पर, विचारों के तल पर, ज्ञान के तल पर, अहंकार के तल पर, शब्दों के तल पर हम कितनी ही बातें लिखे, पढ़े या बोले, इस अवस्था को साधक या भक्त वास्तविक तल पर, भीतर तल पर, चित्त के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर जिस अवस्था को वह प्राप्त करता है तभी वह बंधन से मुक्त रहता है और जीता है। क्योंकि हम कहते हैं कि संग्रह करना भी एक तरह का अहंकार है और त्याग करने का भी एक तरह का अहंकार है। क्योंकि धन का, साधन का, वस्तु का, पदार्थ का संग्रह करके हम बेशक अमीरी का अहंकार पाल सकते हैं, और जो धन, साधन, वस्तु, पदार्थ, घर, परिवार का त्याग करके जो व्यक्ति त्याग का अहंकार पाल लेता है वह त्यागी, त्याग करने वाला,
न तो त्याग के अहंकार से मुक्त है और संग्रह करने वाला न ही संग्रह के अहंकार से मुक्त है। जब हम अहंकार, आकर्षण और मोह से मुक्त होते हैं तब वास्तविक स्वाभाविक कर्म घटता है और धीरे धीरे हम कर्म के बंधन से मुक्त होते चले जाते हैं। तो मित्रों, इस जीवन में समय की गति नियमित निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। समय के साथ में हमारे जीवन में किए जाने वाले कर्म घटते चले जाते हैं और समय की इस बहती गाड़ी में, समय की इस बहती रफ्तार में जन्म होता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे और मौत तक का सफ़र तय करते हैं। पलक झपकते ही जन्म और जीवन खत्म हो जाता है। हम कभी भी इस गलतफहमी, इस नादानी, इस पागलपन या मूर्खता में न रहे, न जिए कि मेरे पास बहुत समय है, क्योंकि पलक झपकते ही हमारी मौत हमारे सामने खड़ी होगी। तब हम कुछ न तो कर पाएंगे, न ही कुछ बन पाएंगे और न ही कुछ सोच पाएंगे। इसके लिए दोस्तों, जीते जी जीवन में जागरण को अवसर देते रहना चाहिए। आज की इस संध्या काल की पावन वेला में मैं आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करता हूँ। धन्यवाद।